हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में इतनी सुंदर सी गाड़ी की कुछ कमियां मैं बताने वाला हूं। देखो, मैंने ये गाड़ी लगभग 22-23 हज़ार किलोमीटर चला दी है 7-8 महीने में। तो भाई नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन कुछ कमियां मुझे इसमें लगती हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप भी 2025 में थार लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको आज इसकी 5 कमियां बताने वाला हूं जिससे आपका मन बदल सकता है। आप हो सकता है कि थार की तरफ ना जाएं। तो सबसे पहली कमी, भाई पॉइंट जो है वो ध्यान से सुनना। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है। ऐसा मौसम चल रहा है, इतनी बारिश हो रखी है, हर जगह पानी खड़ा है, बरसात है, तो भाई गाड़ी की असली अहमियत मुझे अब पता चली। वैसे मैं यूँ मतलब सोचता था कि भाई फीचर्स नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब मैं गाड़ी को लेकर निकलता हूँ और रोड पर बाकी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई भाई पानी भर गया किसी में या कुछ और है, तो ये गाड़ी परफेक्ट है। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और ये मतलब यही ऑलरेडी जो हैं मार्केट में हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, और इन्हीं को हम प्रॉपर एसयूवी बोल सकते हैं। सो कॉल्ड एसयूवी का जिक्र मैं नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली बात करें तो भाई क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आज की इस वीडियो में हम इसके कुछ 5 कमियां बताने वाले हैं कि क्या क्या कमी है। सबसे पहले जो कमी है वो है भाई इसकी हेडलाइट। जो हेडलाइट है भाई बहुत ही बेकार है। कंपनी की तरफ से हमें हैलोजन मिलता है, तो अगर आप यूँ चाह रहे हो कि भाई आपको एक अच्छा थ्रो मिले, अच्छी लाइट मिले, तो वो आपको इस कार में नहीं मिलेगी। कार नहीं कहेंगे इसको, थार ही कहेंगे, तो थार में नहीं मिलेगी। 3 डोर जो थार आती है उसमें यहाँ भी बिल्कुल नॉर्मल से हैलोजन बल्ब आते हैं, और यहाँ फॉग लाइट में भी हैलोजन बल्ब आते हैं, लेकिन आफ्टर मार्केट आप चेंज करा सकते हो, एलईडी डलवा सकते हो। वैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिससे गाड़ी का लुक ओवरऑल इन्हेंस हो जाता है। देखिए भाई, जो मैंने ये लाइट डलवा रखी है ना भाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। तो आप ये चीज़ तो मतलब ऐसे दूर कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट भाई 7-8-9-10 हज़ार में ये एलईडी अच्छे से चेंज हो सकती हैं। 350 ज़्यादा वोट की डलवाने की आपको जरूरत नहीं है, 350 या उससे कम भी आप डलवा सकते हैं। और दूसरी कमी जो है भाई, दूसरी सबसे बड़ी मुझे कमी लगती है ये नॉइस। यहाँ से जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ गाइस। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, तो सबसे बुरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से नॉइस आती रहती है। ये मुझे बहुत ही बेकार चीज लगती है थार की, कि जो ये नॉइस आती है ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग होती है। जब गाड़ी की स्पीड 70-80 से ज्यादा चली जाती है ना, तो बहुत ही ज्यादा नॉइस आती है। तो ये भी मतलब इम्प्रूव करना चाहिए। एक ये हार्ड टॉप है, तो गर्मी में थर्ड दिक्कत जो है सबसे बड़ी, ये हार्ड टॉप होने की वजह से प्लास्टिक पार्ट है, तो ये प्लास्टिक पार्ट इतना ज्यादा हीट हो जाता है, इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि भाई पूछो मत। मतलब इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। गाड़ी को कूल होने में टाइम लगता है भाई, लेकिन इसका एसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर हाथ रखूँ एसी वेंट के आगे, तो भाई हाथ ना रखा जाए 1 मिनट के लिए, बिल्कुल मतलब बर्फ जमा देता है। नो डाउट एसी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ जो ये गैप है ना, इनमें से थोड़ी आवाज़ आती रहती है, हवा की आवाज़ रहती है। तो जब हम गाड़ी को 80-90 से ऊपर चलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। थर्ड कमी या फोर्थ कमी मान लो, जो ये इसकी विंडशील्ड है, ये जो शीशा है भाई अगले वाला, ये क्या बताऊं मैं। और गाड़ियों में क्या होता है, हल्का सा टिल्टेड होता है, हल्का नहीं बहुत ज़्यादा टिल्टेड होता है, लेकिन इसमें जो ये विंडशील्ड है बिल्कुल यूं है। तो जैसे ही हम इसको 100 से भी कम 80 की स्पीड पर चलाएंगे, तो मच्छर जब आते हैं आगे से, तो मच्छर इस विंडशील्ड पर रह जाते हैं, इस पर चिपक जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग अनोइंग हो जाता है। जैसे ही हम वाइपर चलाते हैं तो वो मतलब पूरे में रब हो जाता है, तो विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक मुझे मतलब इसमें कमी ये लगी। तो 4 कमी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। देखो हेडलाइट चेंज कराने के बाद थ्रो कितना अच्छा हो चुका है। तो हेडलाइट तो भाई मैंडेटरी है, अगर आप थार लो ना 3 डोर, तो हेडलाइट चेंज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। एक कमी जो मुझे इसमें लगती है वो है भाई, ये हमने आर्मरेस्ट लगवा रखा है। अब आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पर कप होल्डर हैं 2,
कप होल्डर नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्मरेस्ट इसी के ऊपर लगता है, कंपनी भी इसी के ऊपर लगा कर देती है। और हैंड ब्रेक भी जो है मतलब अच्छे से पूरा नहीं उठ पाता इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस आर्मरेस्ट की वजह से। और इसकी क्वालिटी देखो, इससे काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है भाई, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। तो आप ये एक अच्छी क्वालिटी का लगाएं भाई। मैंने सुना है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरीज चाहिए तो आप कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये आर्मरेस्ट कंपनी से लिया था लगभग 5,200 रुपए का, और मुझे मिला क्या, छन 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 छन। तो गाड़ी जब चलती है तो इसमें से छन छन की आवाज आती है। एक कमी ये है इसकी, एक ये है कि जो ये वाला एसी वेंट है, एसी वेंट में से भी हल्की हल्की छन 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 इसकी आवाज आती रहती है। और नेक्स्ट कमी जो है इसका खुद ये स्टीयरिंग, ये तो आप सभी का भाई पता ही होगा, लेकिन आप ये कह दोगे कि अगर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक चलानी है, थार चलानी है, फॉर्च्यूनर चलानी है, तो उसमें स्टीयरिंग ऐसा ही मिलता है। तो भाई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है, तो आप एसेसरी के पार्ट में तौर पे ये लगवा सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता भाई, लगवाना मत। मैंने तो बस अपने कंफर्ट के लिए लगवा रखा है, लेकिन इसका यूज़ मैं काफ़ी कम करता हूँ भाई। इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है ना, बहुत ही बेकार है, मतलब बेकार तो क्या, हार्ड है। मतलब अगर आपको आदत है बिल्कुल स्मूथ इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग वाली गाड़ियाँ चलाने की, तो आपके लिए परेशानी होने वाली है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट, इसके जो गियर हैं, बाकी गाड़ियों में आपने देखे होंगे गियर बिल्कुल स्मूथ होते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा हार्ड रहता है भाई। तो जैसे ट्रैक्टर में लगते हैं ना, ट्रैक्टर से हल्के से स्मूथ और वैसे थोड़े से वो, तो ये जो गियर है ये अपने आप में थोड़े से हार्ड हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ एक कमियां हैं थार में। अगर आपके पास भी थार 3 डोर है और आपको क्या क्या कमी महसूस होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप 2025 में प्लान कर रहे हैं लेने का, तो मेरे हिसाब से भाई बेस्ट है, क्योंकि ये मैंने लगभग 22,500 किलोमीटर चला दी, मुझे और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लगी। और जब आप रेगुलर गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये दिक्कतें, ये चीज़ें मतलब नहीं लगती बिल्कुल भी, आप यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो अगर आप इन चीज़ों को मतलब हटा कर, नेगलेक्ट कर गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई भी और दिक्कत नहीं है। बस ये छोटी मोटी परेशानी तो होती है भाई हर गाड़ी में। अगर हम फीचर वाली ले लेते हैं या कोई महंगी गाड़ी ले लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी भाई, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है या उनके पार्ट्स ऐसे होते हैं। लेकिन भाई ये रफ एंड टफ गाड़ी है, सच में रफ एंड टफ गाड़ी है, इसको कैसे चला लो, कहीं कुदा लो, कहीं से निकलवा लो भाई, सच में। अगर 4x2 है ना तो वो भी सफिशिएंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है एज कंपेयर टू अदर सो कॉल्ड एसयूवीज। तो आप अगर 2025 में लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट ऑप्शन है। और अगर मैं पर्सनली चाहूँ कि मैं गाड़ी चेंज करूँ, स्विफ्ट होम, तो मुझे इसके आसपास कोई ऐसी गाड़ी नहीं लगती, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट तो इसका जो ये हुड है भाई ये काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मज़ेदार है। जब आप मतलब यूँ लगा लो कि मार्केट में चलते हो और आप इधर स्टीयरिंग करोगे तो साइड वाली गाड़ी अपने आप रुक जाएगी या वो पीछे हो जाएगी। ये जो है ना, ये चीज़ें अंदर बैठोगे चलाओगे तब फील होगी। तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, आप रिकमेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं, और लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताना और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कमी आपको थार के अंदर लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।